नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चीन ने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को LAC पर अभी तैनात किया हुआ है। साथ ही चीन भारी संख्या में हथियारों को भी LAC पर तैनात कर रहा है और चीन रात के समय में भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की तैयारी में लगा हुआ है। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही है कि चीन की सेना उत्तराखंड की सीमा में 5 किलोमीटर अंदर तक आ पहुंची थी। और इतना ही नहीं, चीनी सैनिकों ने वहां पर तोड़फोड़ की और भारत के अंदर बने हुए पुल को भी नुकसान पहुंचाया। और दोस्तों, यहां पर चीन ने एक साथ कई सारे इलाकों पर घुसपैठ करने का इरादा बनाया हुआ है और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अपने आक्रामक तेवर दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब चीन उत्तराखंड की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ करने चला गया। और एक तरह से देखा जाए तो चीन ने यहाँ पर नया मोर्चा खोला हुआ है और उत्तराखंड का वही इलाका है जहाँ पर चीन ने 1962 के युद्ध के समय सबसे पहले अपनी सेना को भेजा था। और इसी वजह से आज बॉर्डर पर हालात काफी ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। चीन ने हजारों लाखों सैनिकों को बॉर्डर पर भेजा हुआ है। और दोस्तों, डेप्सांग क्षेत्र में दोनों देशों के जो कैंप है वो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में काफी उकसाने वाली हरकत की है। यहाँ पर चीन के फौज के 100 से ज्यादा सैनिक सीमा को पार करके भारत में घुस आए और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। और इन्होंने पीछे हटने से पहले एक पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। और एक तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड के इस इलाके में चीन की घुसपैठ ने अब खतरे की घंटी बजा दी है। और बाराहोती इलाके में पहले भी चीन काफी दफा घुसपैठ करता आया है। सितंबर 2018 में भी कुछ ऐसी ही खबरें आई थी कि चीन ने इस इलाके में पहले भी घुसपैठ की है। और दोस्तों, अगर बात करें 1962 के युद्ध की तो 1954 में ये पहला इलाका था जहां पर चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी और बाद में दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसके बाद 1962 की जंग भारत और चीन के बीच में लड़ी गई थी और एक बार फिर से चीन इस इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन ने यहाँ पर अच्छा खासा हथियारों का जमावड़ा भी कर रखा है। और कल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि चीन ने LAC पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर लिया है। इसके अलावा चीन कई सारी मिसाइलें और टैंक, साथ ही अपनी वायुसेना के कई सारे लड़ाकू विमानों को यहाँ पर तैनात कर चुका है। और एक तरह से देखा जाए तो 2020 की गलवान घाटी की हिंसा के बाद चीन का यहाँ पर सबसे ज्यादा आक्रामक रुख दिख रहा है। और अब दोस्तों, माना जा रहा है कि चीन अपने आधुनिक विमानों को भी यहाँ पर तैनात कर रहा है। अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि अभी तक कितने विमानों को यहाँ पर चीन ने तैनात किया है, लेकिन कई सारे जानकारों का मानना है कि वह अपने सारे जितने भी आधुनिक लड़ाकू विमान हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय करने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, हमने कल भी बताया था कि चीन LAC के पास परमानेंट शेल्टर्स भी बना रहा है। माना जा रहा है कि या तो चीन इस विवाद को लंबा खींचना चाह रहा है या फिर वह युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है। हालांकि दोस्तों, चीन के इस आक्रामक रवैये के बाद भारतीय सेना को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है और वायुसेना यहाँ पर लगातार निगरानी कर रही है। साथ ही भारत निगरानी के लिए ड्रोन्स का मदद भी ले रहा है। साथ ही यहाँ पर भारत ने M777 तोपों को पहले ही LAC पर तैनात कर दिया है। और भारतीय वायुसेना ने बॉर्डर पर राफेल एयरक्राफ्ट, सुखोई 30 और मिग और तेजस फाइटर जेट से लगातार गश्त लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत अपने सुखोई 30 एयरक्राफ्ट में इसी साल ब्रह्मोस मिसाइल को इंडक्ट कर चुका है। साथ ही LAC पर ब्रह्मोस मिसाइल की पहले ही तैनाती कर दी गई है। और यहाँ पर भारत ने रातों रात एक्शन लेते हुए सेना का बड़ा मूवमेंट शुरू कर दिया है। साथ ही भारत ने अपने सभी एयरबेस को हर समय तैनात रहने के लिए बोला है और यहाँ पर फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और भारतीय वायुसेना की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। आपको बता दें कि भारत ने इसी साल दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। साथ ही कई मिसाइल ऐसी हैं जिनको भारत LAC और LOC पर डिप्लॉय भी कर चुका है, जिसमें अग्नि प्राइम से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक शामिल है। और हाल ही में अग्नि 5 के परीक्षण के वक्त चीन कैसे भड़का हुआ था ये हमने पहले ही आपको बताया था। अब दोस्तों, ऐसे में आखिर चीन क्या चाहता है ये तो पता चलेगा, लेकिन आपका चीन को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।